आज मुंबई दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने मेरठ में कहा, 2024 का जनादेश बनाएगा भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति। दिल्ली में इंडिया अलायंस की बड़ी रैली। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव से पहले मैच फिक्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। शरद पवार ने कहा, 2 सीएम को गिरफ्तार, कई राज्यों में नेताओं को जेल में डाला गया है, ये लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। रैली में बोले तेजस्वी यादव, जांच एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया गया। पीएम मोदी हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, उसका क्या हुआ। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा, लोग झूठ सुन सुनकर तंग आ चुके हैं, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में लोग रामलीला मैदान पहुंचे। इंडिया अलायंस की रैली में शामिल हुई सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन। सुनीता ने पढ़ा अरविंद केजरीवाल का संदेश। आप नेता गोपाल राय ने कहा, दिल्ली और देश में तानाशाही के खिलाफ उमड़ा जन सैलाब। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पूछा, सबके लिए समान व्यवस्था तो क्यों बंद किए गए हैं कांग्रेस के खाते। 4 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज रावज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। के कविता की अंतरिम जमानत याचिका आज रावज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं है। इंडिया अलायंस की रैली पर प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस देश लूटने वालों का दे रही है समर्थन। सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा, उनके पिता इतने लंबे समय तक जेल में रहे, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, तेजस्वी घोटाला भ्रष्टाचार करते करते थक नहीं रहे। इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय सिंह ने कहा, 2014 में पीएम मोदी ने कहा था, जिंदल परिवार जैसा लुटेरा इस देश में कोई नहीं। लोकसभा चुनावों के लिए बनाई गई बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज। राजनाथ सिंह समिति के अध्यक्ष हैं। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक। रविवार की बैठक में बिहार की कई सीट के प्रत्याशियों के नाम फाइनल। सूत्रों के हवाले से खबर, किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर को टिकट, भागलपुर पर फैसला लंबित। बिहार में 9 सीट पर कांग्रेस, 26 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल तो 5 सीट पर लेफ्ट लड़ रहा है चुनाव। पूर्णिया में बोले पप्पू यादव, हमें कांग्रेस आला कमान के फैसले का इंतजार है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा, आरजेडी के साथ कांग्रेस का आत्मघाती गठबंधन। फ्रेंडली फाइट के मुद्दे पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, पार्टी हाईकमान का आदेश का करेंगे पालन। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए दूसरी सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वंचित बहुजन अघाड़ी को मिल गया उद्धव और महाविकास अघाड़ी का अनुभव। एनसीपी अजित पवार गुट उम्मीदवारों के लिए लिस्ट आज जारी करेगा। उन सीट पर ऐलान जिन पर फंसा हुआ था पेच। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का समर्थन करेगा गोरखा मुक्ति मोर्चा। बिमल गुरांग ने इसका ऐलान किया। यूपी में तीसरे मोर्चे पीडीएम का ऐलान हुआ। ओवैसी और पल्लवी पटेल बढ़ा सकते हैं अखिलेश की टेंशन। समाजवादी पार्टी पर असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। कहा, अपनी सियासी कब्र खोद रही है समाजवादी पार्टी। आजमगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी और सांसद निरहुआ का दावा, 1 लाख वोट से हारेंगे एसपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और एसपी गठबंधन पूरी तरीके से फ्लॉप। हिमाचल के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने किया प्रचार। कांग्रेस पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। जोधपुर में सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के विदिशा में शिवराज सिंह चौहान ने किया दावा, कांग्रेस हो गई आज अप्रासंगिक। रैली में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर पूछा, बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं या मशीन से।
मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह को हार का इतना डर सता रहा तो क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, भगवान कृष्ण के समय शिशुपाल का जो हाल हुआ था वही हाल जनता कांग्रेस का करेगी। यूपी के सुल्तानपुर में आज से चुनावी अभियान का शुरुआत मेनका गांधी करने जा रही हैं। 101 जगहों पर जनता से रूबरू होंगी। ममता के मंत्री उदयन गुहा के काफिले पर हमला हुआ। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा। कश्मीर घाटी में सभी प्राचीन मंदिरों की रक्षा और पुनर्स्थापित करने का फैसला, सरकार ने इसका निर्णय लिया है। बिहार के पूर्व सीएम और भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को सम्मान, जीतन मांझी ने पीएम मोदी को इसका श्रेय दिया। सीबीआई के स्थापना दिवस पर भारत मंडपम में कार्यक्रम, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ होंगे शामिल। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इनकम टैक्स के नोटिस का मामला, कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहते हैं हेमंत सोरेन, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर से जुड़ा है मामला, ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद के जमीन विवाद से जुड़ी याचिकाएं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में मौजूद कुएं पर पूजा किए जाने की मांग, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बरेली दंगे के मामले में मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट में होना है पेश, दिल्ली के अस्पताल में इस वक्त भर्ती है तौकीर रजा। संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख के भाई की न्यायिक हिरासत 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है, सीबीआई ने कोर्ट में किया था पेश। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के खिलाफ पत्र लिखने वालों को गैंगस्टर प्रिंस खान की धमकी, गैंगस्टर का ऑडियो वायरल हुआ। राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर की वारदात, शख्स पर पत्नी और 2 बच्चों की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप। नूंह में पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप की मदद से 30 साइबर ठग दबोचे हैं, मोबाइल फोन और फर्जी दस्तावेज भी बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में 22 साल की विवाहिता की गला रेतकर हत्या, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। यूपी के मुरादाबाद में भी अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, एक आरोपी मौके से गिरफ्तार हुआ। मुंबई में एयरपोर्ट पर 10 किलो से ज्यादा सोना जब्त किया गया है, 6 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है कीमत। मुंबई में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक के पेट से 11 करोड़ का कोकेन ड्रग्स बरामद किया गया। तेलंगाना के खम्मम में आदिवासियों के हमले में पुलिस अधिकारी और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जमीन विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस की टीम। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली में नक्सली कैंप का खुलासा, लोकसभा चुनाव में बाधा डालने की कोशिश नाकाम। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में घर के सेप्टिक टैंक से मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को आज से मिलेगी राहत, 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती। लखनऊ में बालिंगटन चौराहे के पास ऑटो एजेंसी में आग लगी, आग की चपेट में कई कार भी आई। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और तेज आंधी से तबाही, जलपाईगुड़ी में कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। मणिपुर के थुबल में भी तेज बरसात और तूफान से तबाही, कई घरों और बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा। तेज बारिश और तूफान का असर असम में भी दिखाई दिया, जोराहाट में भीषण तबाही। गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, कई जगह तेज बरसात से हुआ नुकसान। हरियाणा के रेवाड़ी में ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, सरकार से मुआवजे की किसान लगा रहे हैं गुहार।